प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो है हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, यानी हिंदी में जिसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बेटा मैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, या उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखो रिवाइज कर रहे होगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो काफ़ी सारा मटेरियल और कंटेंट हो जाता है आपके पास में, चाहे एनसीईआरटी बुक हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक हो, या फिर आपके लिए सपोर्ट मटेरियल हो। बट यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें से सेलेक्ट करे जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम के अंदर बार बार आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ बस इनको ही कर जाओ। और इससे रिलेटेड सिर्फ थोड़ा सा हो सकता है डिजिट चेंज हो या कुछ वेरिएबल में चेंज हो, आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एनसीईआरटी का दे बेटा, कह रहे राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनकी हमें डिग्री को हिंदी में बेटा घात कहते हैं। तो ये सभी बहुपदों की घात यानी हमें डिग्री लिखनी है इन सभी पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करा दूं बेटा कि जो डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ये सिर्फ इस तरीके से है जैसे कि हमारी परंपरा चली आती है घर के अंदर, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होते हैं वही घर के मुखिया होते हैं। तो इसी प्रकार जो भी पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है यानी पावर होती है, जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं और हिंदी में घात कहते हैं, उसी की वजह से वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा। तो जो पहला है हमारे पास में पॉलिनोमियल 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है बेटा, आप सोचोगे बहुत इजी क्वेश्चन है मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 1 मार्क में भी। ठीक है, तो देखो बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा। सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है, तो यहाँ वेरिएबल x की पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ सिर्फ 1 है। तो जो सबसे हाईएस्ट है वो इस टर्म के अंदर यानी इस पद के अंदर है। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है बेटा, दूसरी बात करते हैं हम जो पॉलिनोमियल की, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ बेटा जो वेरिएबल है यानी जो चर राशि है वो y है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 2 है, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की बेटा, तो वो है 5 वेरिएबल t है और अंडरवुड में यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, t है और t की जो मैक्सिमम पावर है यानी वो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर है वो 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है बेटा, इक्वल टू 1 है। ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट है इसका यानी सिर्फ हमें कांस्टेंट दिया है। तो आपको पता है बेटा पॉलिनोमियल यानी बहुपद में कांस्टेंट, ये जो अचर राशियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं और उसकी जो डिग्री होती है वो 0 कहलाती है। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है बेटा, 0। ठीक है, अच्छा आपको थोड़ा सा और रिकैप करा दूं, डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होता है जिनकी डिग्री 0 होती है उन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ का एग्जांपल, जिनकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती बहुपद कहते हैं। और जिनकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूबिक यानी एक तरीके से त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा टॉप 10 में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है इफ़ पी एक्स यानी एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, उस जो एक्सप्रेशन है उसकी वो है x प्लस 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स बेटा, यानी इस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा हम सॉल्यूशन कराते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देखो बेटा, सबसे पहले वी हैव यानी हमारे पास में क्या है बेटा, देखो पहले पी एक्स जो पॉलिनोमियल है वो है x प्लस 3 है। ठीक है बेटा, अगर हमें p माइनस एक्स फाइंड करना है यानी टू फाइंड p माइनस एक्स, यानी p माइनस एक्स को फाइंड करने के लिए मैं लिख देता हूँ बेटा टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड p माइनस एक्स, ठीक है ना,
वी हैव टू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स इन पी एक्स। ठीक है बेटा, ये इसका हिंदी में मतलब ये है बेटा कि अगर हमें p माइनस एक्स को फाइंड करना है तो हमें जहाँ जहाँ पी एक्स के अंदर x है वहाँ हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे x को, यानी ये आ जाएगा p माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ पे भी हम लिख देंगे माइनस एक्स। भाई कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ जिसकी इसने वैल्यू बोली है बेटा वो क्या है, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का सम फाइंड करना है। तो भाई पी एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा x प्लस 3 है, और जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, p माइनस एक्स की वैल्यू है वो माइनस एक्स प्लस 3 है, यानी ये आ जाएगा x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस और ये 3। देखो इससे ये कट हो गया तो ये आ गया 6, यानी पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई बेटा, रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 6। यही आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका टॉप 10 के अंदर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी हमें ए का मान याद करना है इफ़ एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी यदि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल इस बहुपद का एक फैक्टर यानी गुणनखंड हो तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयरों में कई बार आ रखा है। ठीक है, 9 क्लास के अंदर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू को a की को। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा, लेट एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। देखो बेटा एफ एक्स का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ हमें एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है और उसकी जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स की पावर 3 एज इट लियो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। नाउ दूसरा जो पॉलिनोमियल है जो फैक्टर है वो है x माइनस ए है। तो गिवन क्या है बेटा, इट इज़ गिवन gx यानी x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स है। अगर फैक्टर है एफ एक्स का, यानी ये वाला बहुपद पॉलिनोमियल इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं कि अगर इसका हम शून्य यानी 0 निकालें वो इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको एक साइड से क्या बना देगा, 0। तो वही करते हैं बेटा, 4 0 ऑफ जी एक्स, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमें 0 फाइंड करनी है हम क्या करेंगे बेटा, उसको 0 के इक्वल प्लेस कर देंगे, यानी हम लिख सकते हैं x माइनस ए इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x की जो वैल्यू आ गई यानी जो 0 आ गया यानी शून्य अंक आ गया जी एक्स का वो a आ गया। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम f, यानी जहाँ जहाँ f के अंदर x है अगर वहाँ हम a प्लेस करें तो उसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये फैक्टर थ्योरम कहती है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा अब इसका काम करते हैं क्वेश्चन का आगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पुटिंग x इक्वल टू ए इन एफ एक्स, दैट इज f और यहाँ पे a प्लेस करा, एफ एक्स हमारा ये है यानी x के प्लेस पे हमें क्या रखना है बेटा, a, तो a की पावर 3 यहाँ पे भी है a ऑलरेडी और x के प्लेस पे 8 और उसका स्क्वायर है, प्लस का साइन है हमारा 2 और x की वैल्यू a रखनी है, प्लस हमारा अगेन a और ये माइनस 1 एज इट इज़। बाय फैक्टर थ्योरम ये तो 0 के इक्वल होना चाहिए। भाई ये रहा a की पावर 3, भाई a और a का स्क्वायर ये भी a का क्यूब हो गया, प्लस बेटा ये हो गया 2a प्लस a माइनस 1 हुआ बेटा। देखो बेटा ये भाई हैं, पूरे ब्रदर हैं, पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो गए,
और ये हो गए 2a और प्लस a, ये हो गया हमारा 3a माइनस 1। दैट मीन्स अगर ट्रांसपोज करें यानी पक्षांतर करें तो ये इधर आ जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी 1/3। हैंस हम कह सकते हैं बेटा, हैंस रिक्वायर्ड a कितना हो गया 1/3 आंसर। ठीक है बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है जो टॉप 10 है उसके अंदर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम की किस वैल्यू के लिए, यानी किस मान के लिए एक्स की क्यू ये एक पॉलिनोमियल है -2mx² + 16 इज़ डिविजिबल बाय x + 2। यानी ये डिविजिबल होगा यानी भाज्य होगा x + 2 से किस की वैल्यू के लिए, कौन सी वैल्यू है m की जिसके लिए ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल हो जाए यानी भाग हो जाए। तो बेटा आप सीधा सीधा सा देखें, यहाँ फैक्टर थ्योरम का ही यूज़ करना है, नहीं गुणनखंड प्रमेय का। क्यों? क्योंकि देखो डिविजिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ किसी को डिवाइड करती है या दूसरी कोई चीज़ किसी से डिविजिबल है, इट मीन्स वहाँ उसका फैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो बस यहाँ पे फैक्टर यानी गुणनखंड थ्योरम का ही प्रयोग करना हमें। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है उसको f(x) कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल उसके अंदर x है इसलिए x, अगर y होता तो हम y यूज़ करते। ठीक है, ये रहा। और हम बात करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल की, वो भी वेरिएबल x में ही है यानी 84x में x + 2। ठीक है, f(x) इज डिविजिबल बाय gx मीन्स gx must be a factor of fx। इस बात का मतलब ये है बेटा कि fx जो है fx इज डिविजिबल बाय gx। यदि जो fx है वो gx से डिविजिबल यानी भाज्य है, तो इस बात का मतलब यह है कि जो gx पॉलिनोमियल है वो fx का एक गुणनखंड यानी एक फैक्टर होना चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम इसके 0 फाइंड कर लेते हैं। 4 0 ऑफ gx यानी gx के शून्य अंक के लिए हम पहले gx को 0 के इक्वल रखते हैं। इट मीन्स x + 2 = 0 और x की वैल्यू आ गई -2 आ गई, यानी हमारे पास में 0 आ गई gx की। नाउ अब हम बात करते हैं बाय फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम इस x की वैल्यू यानी -2 को सब्स्टिट्यूट करें यानी रखें इसमें fx में, तो ये 0 हो जाना चाहिए अगर ये इसका फैक्टर है। ठीक है ना। सो यहाँ देखो बेटा, पुटिंग x = -2 इन fx यानी fx के अंदर x के प्लेस पे -2 हम रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। देखो बेटा f -2 और यहाँ आएगा -2⁻³ -2 और m एज इट इज़ -2 और प्लस हमारा 16 बाय फैक्टर थ्योरम। ये वाला पोर्शन 0 होना चाहिए भाई। 2 का क्यूब करना में यानी 2 की घात 3 का मतलब होता है बेटा 8, लेकिन यहाँ माइनस साइन है और पावर ऑड है तो ये माइनस साइन रहेगा और ये हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा m। देखो ये तो प्लस में रहा, ये माइनस ये वाला रहा, प्लस आपका आ जाएगा 16। ठीक है बेटा, अगर अब हम बात करें यहाँ पे तो देखो बेटा ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 16 में से 8 गए तो प्लस का 8 बचेगा और यहाँ 8m एज इट इज़ रहा। अब ट्रांसपोज कर देते हैं, 8m को यहाँ ले आते हैं और उधर 8 रहने देते हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी 8/8 यानी m आ जाएगा बेटा आपका 1। ठीक है बेटा, हैंस m = 1 है ताकि
ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इससे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है, आप इसको प्रैक्टिस करें। चलिए बेटा टॉप 10 के अंदर अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन 98% एग्ज़ाम के अंदर आते ही हैं। ठीक है, हर बार इसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पे प्लस की जगह कभी माइनस दे देगा, कुछ ना कुछ इसी तरह के पैटर्न पे ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर, अगर पॉलिनोमियल से भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करना, आप बार बार प्रैक्टिस करना, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। इन्होंने दिया है बेटा कि इफ़ x प्लस वाई की वैल्यू 12 है एंड एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 27 है, तो हमें फाइंड करनी है x की क्यू प्लस वाई की क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले वी हैव, लिखते हैं हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, और दूसरा एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो दिया है 27। अब हमें x की क्यू प्लस वाई की क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है बेटा, जो फॉर्मूला होता है हमारा a की क्यू प्लस b की क्यू इक्वल टू होता है a प्लस b, और ये होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है, ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी यानी एक सूत्र होता है हमारे पास में। ठीक है, पॉलिनोमियल में। अब हम बात करते हैं, हमारे पास में x प्लस वाई गिवन है और इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, तो यानी हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे x की क्यू प्लस वाई की क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस वाई, और ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस y का स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर है हमारे पास में, और प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं। अपनी तरफ से क्या करते हैं बेटा, 2xy ऐड करते हैं और 2xy सब्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि ये वाला xy माइनस वाला एज इट इज़ है। देखो बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने देखो प्लस माइनस जानबूझ के ऐसा करा, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, सिर्फ हमने ऐसा आइडेंटिटी बनाने के लिए ऐसा करा है। क्योंकि देखो 2xy में से 2xy जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस एक्स वाई, यानी पूरी आइडेंटिटी वैसी रहेगी, लेकिन इससे एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, यानी सूत्र बन जाएगा एक। कैसे बन जाएगा वो आपको मैं दिखाता हूँ बेटा। यानी x की क्यू प्लस वाई की क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x प्लस वाई। ठीक है बेटा, अब देखो ए की क्यू, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक सूत्र होता है बेटा x प्लस वाई का हम स्क्वायर ले सकते हैं। ये माइनस तो ये हो जाएगा बेटा 3xy। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab हम बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। तो मैंने देखो x क्या काम कर रहा है a की तरह, y काम कर रहा है b की जगह, और ये इन दोनों का 2xy अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी आ गया। तो अब हमारे पास में आ गई बेटा, जो x की क्यू प्लस वाई की क्यू की जो वैल्यू है वो आ गई x प्लस वाई, और ब्रैकेट में x प्लस वाई की पावर 2 और माइनस 3xy। अब देखो x प्लस वाई हमारे पास में अवेलेबल है, वो कितना है, x प्लस वाई की वैल्यू इन्होंने 12 दी है, तो यूज़ करते हैं बेटा इसका हम 12 इंटू ब्रैकेट में अगेन 12 का यहाँ पे, लेकिन 12 तो बाहर मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ अगेन 12 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, माइनस 3xy। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है बेटा इन्होंने, 27 दी है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं बेटा। अब हम कैलकुलेशन करनी है बस हमें। देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस 27 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 7 21 यानी 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ऑपरेशन। तो देखो बेटा 4 में से गया तो 3, और 14 में से 8 गए तो 6। इसकी मल्टीप्लाई करें बेटा, 12 तिया 36 और 3 ऐसी रहा, तो 12 6 72 और 3 हो गए हमारे बेटा 75। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई x की क्यू प्लस वाई की क्यू की।
ठीक है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन इजी था, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था और उसको आप मैनेज कर लेना, ठीक है। अपनी तरफ से ऐड करा और अपनी तरफ से ही सब्ट्रैक्ट करा ताकि बैलेंस रहे हमारा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, काफ़ी बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है बेटा फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, यानी इस एक्सप्रेशन को या इस बहुपद को हमें फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करने। ये एनसीईआरटी का बेटा बुक का क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इसी तरह का क्वेश्चन सेम क्या है, लगभग थोड़ा सा डिजिट के अंदर चेंज है, लेकिन इसी पैटर्न के ऊपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और इवन सपोर्ट मटेरियल में भी ऐसा क्वेश्चन है। आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसको कैसे फैक्टराइज करना है, यानी इसके गुणनखंड कैसे करने हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, वी हैव, यानी हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है 27 और p रेज़ टू पावर 3 माइनस 1/216 यानी 216 माइनस 9/2 और ये p का स्क्वायर प्लस 1/4p। अगर बेटा इस तरह के क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है तो सिर्फ देखो बेटा, एक तो पावर क्यूब है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले से है। तो आप यहाँ पे क्यूब को ढूंढो पहले। तो देखो बेटा, इस 27 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 और ये p एज इट इज़ और ये पावर 3। देखो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 6, या पूरा ही लिख सकते हैं हम इसको बेटा, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं 1/6 का क्यूब माइनस। देखो बेटा, अब हमने a खोज लिया, b खोज लिया, तो आपको मैं पहले देखो इसको मैं इतना ही एक्सप्रेशन को छोड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो a माइनस बी का मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब है। तो आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ वो होता क्या है। फॉर्मूला में देखो मैंने एक्सप्रेशन यही छोड़ रखी है क्योंकि हमें बस ये टर्म पता चल जाए। बाकी देखो कैसे होता है, देखो a माइनस बी का जो क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है बेटा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और यहाँ प्लस में आता है 3b स्क्वायर a, या ए बी स्क्वायर भी लिखते हैं बच्चे, इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिखते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन हम इतना लिखते हैं। अब यहाँ देखो हमारे पास में a का क्यूब अवेलेबल है, b का क्यूब अवेलेबल है। अब देखो ये टर्म कैसे लिखी जा सकती है, देखो बेटा 3a स्क्वायर, a है हमारा 3p का स्क्वायर और जो b की जगह वर्क कर रहा है वो 1/6 है। अब आप देखो क्या ये टर्म बनी 9/2 बनी या नहीं बनी। देखो बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27 आ जाएगा, और 27 को डिवाइड करेंगे हम 6 से तो कितनी बार जाएगा वो 3 से, तो 3 9 और 3 2, तो एग्जैक्टली यही टर्म बन रही है बेटा, ठीक है। अब देखो प्लस, अब देखो ये वाली टर्म के अकॉर्डिंग बात करते हैं 3b स्क्वायर a या ab स्क्वायर है। तो देखो यहाँ क्या बनाना है, देखो 3 अपनी तरफ से लिया अकॉर्डिंगली फार्मूले के अकॉर्डिंग, और a क्या है हमारा 3p है, लेकिन और b क्या है हमारा बेटा 1/6 है। तो यहाँ लिखते हैं हम 1/6 का होल स्क्वायर और जो a है वो है हमारा 3p। अब देखो बेटा क्या ये 1/4 बन रहा है, नहीं बन रहा। देखो गौर से देखो 1/6 का जो स्क्वायर होगा 1/36 हो जाएगा, और ये 3 9 हो जाएगा। तो 9 को अगर हम 36 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है ना, तो यानी डिनोमिनेटर में यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 4 ही आ जाएगा, और देखो p रहेगा अकेला। तो देखो एग्जैक्टली ये आइडेंटिटी हमने प्रिपेयर कर दी है। इस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म ये रहा और ये इसका फैक्टर फॉर्म ये रहा। तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है पूरी की पूरी। तो हम इसको पैक कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ a की जगह वर्क कर रहा है 3p और b की जगह वर्क कर रहा है हमारा 1/6। इट मीन्स यहाँ हम लगा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी यानी 3p माइनस 1/6 और उसकी पावर 3, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स कौन से हो गए बेटा, रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो हो गए उस एक्सप्रेशन के वो आ गए बेटा। हम इसको बेटा 3 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ठीक है। ये हमारे
फैक्टर्स हो गए इसके, ठीक है। यानी हमने इस बड़ी एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में ऐसे डिनोट कर दिया, यानी इक्वल का साइन बेटा मैंने इसलिए लगाया कि ये ही एक्सप्रेशन चलते चलते ये बन गई है। क्लियर है। आइडेंटिटी को ध्यान रखना बेटा, आइडेंटिटी आपने लर्न भी कर रखी होगी, बस ध्यान करना कि हमें शुरू की 2 टर्म बना दी, उसके अकॉर्डिंग अब क्या करना, हमें आइडेंटिटी जो है यानी जो हमारा सूत्र है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कह रहा है बेटा फैक्टराइज, यानी हमें गुणनखंड करना है इस पॉलिनोमियल का। यानी क्या है पॉलिनोमियल, 64m की 3 यानी 64m रेज़ टू पावर 3 और 343 यानी 343 n रेज़ टू पावर 3। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा, और इस तरह के पैटर्न पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। देखो वी हैव 64m रेज़ टू पावर 3 माइनस 343 और n रेज़ टू पावर 3, ठीक है बेटा। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बेटा ऐसे, 4m रेज़ टू पावर 3 माइनस, देखो ये 7 का क्यूब होता है, देखो 7n रेज़ टू पावर 3। अब देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आपको आइडेंटिटी पता है ना बेटा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो आइडेंटिटी होती है, नहीं भी पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा, होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस की जगह प्लस आता है यहाँ, और ए बी और ये b का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना बेटा माइनस वाले में यहाँ प्लस आता है जबकि प्लस वाले में यहाँ माइनस आता है, ठीक है। तो ये सिंपल आइडेंटिटी है, बस यहाँ पे a की जगह वर्क कर रहा है 4m, यहाँ लिख सकते हैं बेटा a की जगह वर्क कर रहा है 4m और जो b की जगह वर्क कर रहा है वो 7n कर रहा है। बस हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, यानी 4m रेज़ टू पावर 3 माइनस 7n रेज़ टू पावर 3 वो इक्वल होना चाहिए किसके बेटा, a माइनस बी, यानी 4m माइनस 7n और ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, 4m का स्क्वायर माइनस की जगह यहाँ प्लस आता है, मैंने आपको बताया था, ए बी यानी 4m और ये 7n प्लस बी स्क्वायर यानी 7n की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है बेटा, ब्रैकेट क्लोज। नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा क्या आएगा, 4m माइनस 7n आपका एज इट इज रहा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे वो 16 आ जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 सत्ते आपका आ जाएगा 28 mn और प्लस हो जाएगा बेटा 49n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अरेंज करके लिख सकते हैं बेटा हम इसे, तो क्या आ जाएगी बेटा 4m की पावर 3 माइनस 7n रेज़ टू पावर 3 का जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो है 4m माइनस 7n, और इसको अरेंज कर देते बेटा हम 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28m इंटू n, ठीक है बेटा। फैक्टराइजेशन का मतलब इस एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8वां, यानी 8 क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी बिना क्यूब को कैलकुलेट करे, क्यूब मतलब इनका घन को कैलकुलेट करे बिना हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि इन्होंने बात क्यों ऐसा बोला है बेटा, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट देखेंगे भाई इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है और जो एडिशन है सबका एडिशन कर देंगे, लेकिन हमें ये काम नहीं करना बेटा। तो क्या काम करना है, तो हमें कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो सॉल्यूशन देखो, वी हैव माइनस 12 रेज़ टू पावर 3 प्लस 7 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 रेज़ टू पावर 3। अब बेटा यहाँ पे देखो a की जगह जो वर्क कर रहा है वो -12 है, b की जगह जो वर्क कर रहा है यहाँ 7 है और c की जगह जो वर्क कर रहा है वो 5 है।
ठीक है बेटा। इस तरह की आइडेंटिटी के अंदर अगर बिना एक्चुअली कैलकुलेट करके बात करें तो बेटा हमेशा सम फाइंड कर ले करो पहले इनका। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -12 प्लस 7 प्लस 5। तो आपको पता है बेटा a प्लस बी प्लस सी, -12 प्लस 5 और 7 हो गए हमारे, अगेन 12 हो गए, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो एक कंडीशनल यानी एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन इस कंडीशन में क्या होता है, a रेस्ट पावर 3 प्लस b रेस्ट पावर 3 प्लस c रेस्ट पावर 3 माइनस 3abc की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। और बुक में कई बार इसको ऐसे लिखा होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। इट मीन्स अगर हम यहाँ बेटा फाइंड करें तो माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए बेटा 3, यानी माइनस का 12, और b कितना है बेटा 7, और c है हमारा 5 है। तो बस हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करना है नॉर्मल तरीके से। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, देखो 12 पंजे 60 और 60 की गुणा करेंगे 3 से तो -180 आएगा, और ये 7, देखो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 0 7 अट्ठे 56 का 6 और 5 लगेगा हमारा हासिल यानी कैरी ओवर, और फिर 7 एकम 7 और 5 हो गया हमारे 12। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गई, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी बेटा, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू -1260। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने आइडेंटिटी का यूज़ करा बिना क्यूब को कैलकुलेट करे हुए, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9। वो कहता है बेटा फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के हमें गुणनखंड करने, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, हमारे पास क्या गिवन है बेटा, वी हैव a रेस्ट पावर 3 और 2√2 और ये b रेस्ट पावर 3 है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2 को लिख सकते हैं हम 2 बार, √2 इंटू √2 का मतलब भी तो 2 ही होता है बेटा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, यानी 2 का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ √2, और एक बार √2 ये है ये, तो ये √2 और ये b तो ये हो गई पावर 3 हो गया। ना हमें एक आइडेंटिटी पता है बेटा, देखो a और b में तो पहले यूज़ कर रखे, तो हम आइडेंटिटी को x और y की फॉर्म में, यानी x का क्यू माइनस y का क्यू इक्वल टू होता है x माइनस वाई, और ये x का स्क्वायर प्लस में xy और प्लस y का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो बेटा, x के प्लेस पे वर्क कर रहा है a और y के प्लेस पे वर्क कर रहा है 2b। तो नाउ हम यूज़ कर सकते हैं इसे, a का क्यू माइनस 2√b का क्यू को लिख सकते हैं बेटा हम x माइनस वाई, यानी a माइनस √2b, और x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस हमारा एक्स वाई है, यानी a इंटू √2b प्लस y का स्क्वायर यानी √2b का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बेटा। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास a का क्यू माइनस √2b रेस्ट पावर 3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a माइनस √2b, और यहाँ आ जाएगा बेटा a का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा √2 को हम आगे सब्स्टिट्यूट कर देते बेटा, √2ab, और ये प्लस हमारा हो गया √2 का स्क्वायर करेंगे और b का स्क्वायर तो हो जाएगा 2b
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स कैसे आ जाएंगे बेटा, हो जाएगा यानी ए का क्यू माइनस रूट टू बी का क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा ए माइनस रूट टू बी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आ गया हमारा ए का स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी प्लस टू बी का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइजेशन है ये रही। फैक्टराइजेशन का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आ गए, यानी गुणनखंड रूप में लेके आ गए। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो टॉप 10 के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड, वो है क्वेश्चन नंबर 10वां। वो कहता है बेटा इफ़ x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1/x रेज़ टू पावर 3। बेटा इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बहुत आते हैं, चाहे पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में या 4 हो या कितनी भी पावर हो वो बोल सकता है। अगर हम प्रॉपर फार्मूले से चले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बेटा कैसे करते हैं इसकी एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको। हालांकि इसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन मैं वो ट्रिक्स के लिए नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे हम एक प्रॉपर मेथड से करेंगे। तो वी हैव, यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 है। आपको पता है कि ये क्यूब है, यानी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, हमें पता है बेटा दोनों साइड का अगर हम क्यूब करें इधर, या कोई बात नहीं हम अलग से लिख सकते हैं क्यूब को, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 3 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है बेटा फार्मूला आपको पता है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, चलो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ मैं। अब तो बेटा a माइनस बी की जो होल क्यू का फार्मूला होता है वो होता है a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3b स्क्वायर a होता है। कई बार बच्चे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम माइनस 3ab कॉमन निकालें तो ये a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। बस यहीं पे हम इसी पैटर्न के अंदर अगर हम यूज़ करें इसको x माइनस 1/x रेज़ टू पावर 3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x का यानी a का क्यू मतलब x का क्यू, b का क्यू यानी 1/x का क्यू माइनस 3 इंटू ax इंटू b हो गया 1/x और ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप देखोगे ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1/x का पावर 3 और ये है हमारा x की 3 माइनस 1/x की 3 और यहाँ आ गया बेटा आपका माइनस का 3 और ब्रैकेट में 1 माइनस x आ जाएगा, यानी x और माइनस में 1 माइनस x आएगा। अब हमें इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस बेटा यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम 3। तो देखो बेटा 3 रेज़ टू पावर 3 और ये ऐसी रहा x की क्यू माइनस 1/x के क्यू माइनस 3 और यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3। तो देखो 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27 और यहाँ बचा हमारा x की क्यू माइनस 1/x की क्यू और ये माइनस 9। तो बेटा इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस का और उधर बचेगा x की क्यू माइनस 1/x की क्यू। इट मीन्स x की क्यू माइनस 1/x की क्यू की जो वैल्यू आ गई 27 और 9 होते हैं आपके बेटा 36, ठीक है बेटा। अब दोबारा इसको समझ लो बेटा सिंपल, यानी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है और हमें x की क्यू माइनस 1/x की क्यू की वैल्यू को फाइंड करवा रहे। तो हमें एक फार्मूला यानी आइडेंटिटी पता है बेटा a माइनस बी का होल क्यू होता है a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3b स्क्वायर a होता है। अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें कॉमन लेके तो 3ab दोनों में से कॉमन निकालें तो यहाँ ये माइनस के साथ में कॉमन निकाले तो साइन चेंज करके a माइनस बी आ गया। अब हमने अपनी तरफ से क्या करा, इस फॉर्मूले के लिए a की जगह x रख के और b की जगह 1/x रख के इसको ओपन करा। तो इसकी वैल्यू हो गई देखो
ए का क्यू यानी एक्स की पावर क्यू, बी का क्यू यानी 1/x की पावर क्यू, -3ab। देखो 3 ऐसी ए के प्लेस पे वर्क कर रहा है हमारा x और b के प्लेस पे वर्क कर रहा है 1/x, और ब्रैकेट में a - b यानी x - 1/x। यहाँ x से x कैंसिल हो गया। देखो बेटा ये ध्यान रखना, ये कट कर रहा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ बचा x - 1/x रेज़ टू पावर 3, और यहाँ बचा बेटा x का क्यू - 1/x का क्यू, और ये x कट हो गया तो 3x - 1/x, ठीक है। अब देखो x - 1/x की वैल्यू उन्होंने गिवन है 3 है, तो बस यहाँ पे हमने 3 को सब्स्टिट्यूट करा, ये एज इट इज़ और ये 3 एज इट इज़, और इसकी जगह 3, तो ये तो हो गया 27, ये हो गया 3 3 9, ये इधर आके प्लस हो गया, और यहाँ बचा सिर्फ ये, हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 27 और 9 36, ठीक है। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आओगे। मैंने हर तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, हर टाइप को निचोड़ा है और सभी सोर्सेज का यूज़ करा है, जितनी भी आप बुक पढ़ते हो कहीं से भी, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी सोर्सेज का यूज़ करा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। आई होप आप कोई सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और पसंद भी आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।